जयमीन पटेल, ब्रांसू नाम लिखो। मानसी, कैमरा ऑन करो। ये सब लोग इतने दुखी दुखी क्यों बैठे हैं? कितने कितने ऐसे दुखी चेहरे दिख रहे हैं मुझे। सर बहुत तकलीफ है सर, हमको कुछ कुछ होता है सर, आप नहीं समझोगे। ऐसा हंसने का हंसता चेहरा, ऐसा सुबह सुबह ऐसा देखो दुखी आत्मा की तरह सब बैठे हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी स्माइल करने की कोशिश करते हुए। हाँ, कुछ लोगों की स्माइल बढ़ते हुए। वेरी गुड। हंसता हंसता चेहरा रखने का, ऐसा दुखी आत्मा की तरह देखो बैठे हैं। ये देखो जयमीन पटेल क्यों मस्त हंसे। ऐसे चेहरे सुबह सुबह देखेंगे तो ही मजा आएगा ना। अभी मैं स्टीव जॉब तो हूं नहीं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी भूतों से बात करूं। मैं तो इंसान के साथ ही बात कर सकता हूं, और जिसके हंसते हुए चेहरे होंगे, बोलते हुए चेहरे होंगे, उसी से बात करूंगा। बराबर है कौनिश? यस सर। बराबर ना? विल वेट फॉर 5 more minutes। अरे विश्वा परीख, यस सर। तुम्हारे कमेंट आना बंद हो गए। एक बार तुमने मुझे इतनी अच्छी ऐसा उसके बाद देखा मैंने कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है सारे लेक्चर में। नहीं सर, आएंगे, करूंगी बस आपको मैसेज। फिर उसके डोंट बाद वरी। इतना सोशल डिस्टेंसिंग का देखो, एक भी लेक्चर मैंने नहीं किया फिर ऐसा। करूंगी सर मैसेज, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू। यश, यश सुबह। ओए अरे भाईबंद, कहा तो मैसेज नहीं आता कहीं। एक तो जरिया है कमेंट बॉक्स, जिसपे हम चर्चाएं कर सकते हैं। हाँ कि हाँ? लगता है संपर्क टूट गया है हमारा। अरे प्रीति सिंह, हाँ सर। अभी कैसा चल रहा है तुम्हारा ये इंस्टाग्राम रील? कैसा चल रहा है टिकटॉक के अनएम्प्लॉयमेंट सर के? ये सब मोह माया है सर, हमने छोड़ दिया है कब का। अरे बाप रे, बड़ी बातें। We'll wait for 5 more minutes for your friends, besties, BFF. अरे हेली मकवाना आ गए हो तुम? यस सर। कैसन हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देख लिया लेक्चर 4? देख लिया कल हाँ वाला? देख लिया। और होमवर्क किया? होमवर्क किया ना, रेगुलरली करती हूँ। अच्छा, अभी मैं आज लिखवाऊंगा, वो लिखोगे ना? हाँ लिखना पड़ेगा ना सर।
Aksha, OP Road has raised hand. अक्षा को ढूंढते हैं. हाँ अक्षा, अनम्यूट करो. सर वो मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स में डाउट है. अच्छा कोई बात नहीं, तो आज हमारा जो सेशन है ना पहले, हाँ वो सेशन पहले डाउट डिफिकल्टी के साथ चालू करेंगे अपने. ओके फाइन. अच्छा વિશ્વા પરીખ को भी कुछ डाउट है? हाँ विश्वा बोलो. સર બધા ના આવે ત્યાં સુધી સોંગ ગાઓ ને. अरे बाप रे. वीडियो लेक्चर में इतना गंदा गाना आपको कैसे पसंद आ गया है? अरे सर पसंद आ जाएगा, आप गाओ तो सही. अभी मैंने देखा था, अभी लेक्चर 4 में है ना, किसी ने कमेंट किया था कि सर आप इंडियन आइडल के ऑडिशन में जाओ एक बार. तो मैंने रिप्लाई में क्या दिया है पता है? कि इंडियन आइडल पता है कुछ ऐसे कॉमेडी लोग आते हैं, तो उनमें से मेरा भी एक आएगा ऐसा. ओ तो सर हमें पढ़ाएगा कौन, आप चले जाओगे तो? नहीं नहीं, अपने अभी सब डिजिटल है, घर से ऑडिशन देंगे. ठीक है. ठीक है, और किसी को रुको कुछ डाउट है तो उसका भी देख लेते हैं जब तक ये सेशन शुरू नहीं होता है. और कोई है जिसने रेज हैंड किया है? चेक कर लेते हैं. अभी तो नहीं दिख रहे हैं कुछ. ठीक है, किसी को अगर कुछ है तो अभी वो लोग रेज हैंड कर सकते हैं ताकि हम अपने सेशन में वो चीज कवर कर सके. जैसे आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया कि उसको कुछ डाउट्स है, तो हम लोग वो डाउट डिफिकल्टी वाला थोड़ा इंटरेक्शन कर लेंगे पहले. और भी कुछ आपके थॉट्स है तो शेयर करो. वी हैव 1 more minute. सोचो, एक्टिंग करो सोचने की. बस 100 पार्टिसिपेंट एक बार टच हो जाए तो विल स्टार्ट. જે લોકોના નામની આગળ બ્રાન્ચ નેમ નથી લખ્યું એ પ્લીઝ બ્રાન્ચ નેમ લખી નાખો. એના વગર હું ક્લાસમાં એલાઉ નહીં કરું, રિમૂવ કરી નાખીશ. प्लीज फॉर एवरीवन सेफ्टी आप अपने कैमरा ऑन रखिए, अपने रीनेम करके रखिए. जिसके भी कैमरा ऑन नहीं आए, रिक्वेस्ट अगेन प्लीज पुट योर कैमरा ऑन. कैमरा ऑन कर दो. यहाँ पे फेयर एंड लवली का ऑडिशन नहीं है, सब हमारे लिए इक्वल है. खुशबू हैज रेज्ड हैंड. એલન મેથ્યુ, બ્રાન્ચનું નામ લખો ને કેમેરા ઓન કરો. अच्छा, એલન, खुशबू को भी एक डाउट है. हाँ आज पहले डाउट सेशन रख लेंगे हम. 4 लेक्चर हो गए ना, तो डाउट सेशन से अपने चालू करेंगे. नॉट अ प्रॉब्लम. तो अगर किसी के कुछ भी डाउट है, छोटे बड़े चाहे कैसे भी डाउट होंगे, विल कवर. ઓકે. फाइन. खुशबू, प्रताप नगर. हाय सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग खुशबू. ठीक है ना, हम लोग कवर कर लेंगे. वो डाउट सेशन से स्टार्ट करेंगे अपने पहले. ओके सर, पूछो अभी के बाद में.
हाँ बस विल स्टार्ट जस्ट लास्ट 10 सेकेंड्स, राइट? आई गेस 94 हो गए, 95 हो गए, 93. 93, ठीक है. અહીંયા અમે તમારું નામ લખીને અને તમને કોપી આપી દઉં. ધ્રુવ કોણ છે? Sir, done. सॉरी, 100 हो गए. ओके, थैंक यू. अभी पूछो. हाँ रुको, पहले मैं गुड मॉर्निंग तो विश कर दूं सबको. हाँ, श्योर. ठीक है, यस, चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. थम्स अप, जल्दी आपके रिएक्शन मुझे चाहिए, जल्दी स्क्रीन पे रिएक्शन देखने हैं मुझे. इमोजीज है वो दिखा सकते हो, पर्सनली थम्स अप कर सकते हो. फाइन, राइट? तो वेरी गुड एवरीवन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. आप बहुत अच्छे से सारे बच्चे जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्स करने की एक्टिंग करते हैं बहुत अच्छे से. ठीक है, थैंक यू सो मच. आपका इतना अच्छा सजेशंस आते रहता है, आपके ओपिनियंस आते रहते हैं, आपके फीडबैक्स आते रहते हैं. तो वी आर रियली हैप्पी कि हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, नया है हमारे लिए भी. तो हम भी आपसे सारी चीजें जान के और हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, इंप्रूव करने की और कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बेस्ट सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर सकें. फाइन, ठीक है. तो क्योंकि आज पब्लिक की डिमांड है, आवाम चाहती है, मेरे मैंगो पीपल जो है, मेरी आम जनता जो है वो चाहती है पहले डाउट डिफिकल्टी के साथ. तो विल स्टार्ट विद दैट. तो सबसे पहले खुशबू का ही मतलब जो है काफी सारा डाउट है आई गेस. तो विल स्टार्ट विद दैट. बाकी सब लोग भी तब तक सोच सकते हैं आई गेस. खुशबू, आपने चैट में ऑलरेडी आपका ये जो क्वेरी है वो पूछा है जो मैंने अभी पढ़ा, कैपिटल गुड्स, राइट? और वो मतलब उसका पूरा पॉइंट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेकंड पॉइंट है ना वो. अच्छा, ओके, सेकंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का सेकंड पॉइंट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. फाइन, ठीक है, चलो. तो बाकी सब लोग जो है वो यहाँ पे सुन सकते हैं. अगर आपके पास बुक्स है, आपने नोट्स बनाए है, तो वो आप निकाल सकते हो रेफरेंस के लिए. अगर नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, खाली सुन लो ध्यान से. ठीक है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहले जो था, सबसे पहले वो क्या था? प्रॉफिट. फाइन, वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट. क्योंकि बिजनेस का ऑब्वियसली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट. लेकिन ये बिजनेस में प्रॉफिट क्या होगा? थ्रू एक्सचेंज. क्या एक्सचेंज करोगे? या तो आप कोई गुड्स एक्सचेंज करेंगे या तो सर्विस एक्सचेंज करेंगे, जो सेकेंड पॉइंट है, राइट? एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस. मतलब एज अ बिजनेसमैन मैं या तो कोई आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूं या तो मैं कोई सर्विस दे रहा हूं, और बदले में मैं क्या ले रहा हूं? पैसा. क्योंकि बिजनेस में कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फ्री में तो मैं नहीं दूंगा, बदले में लूंगा पैसा. तो सिंपल है, मैं क्या एक्सचेंज कर रहा हूं? या तो कोई गुड्स या तो कोई सर्विस, राइट? अब मान लो अगर मैं एक मोबाइल शॉपकीपर हूं, राइट? अब जैसे कि जैस्मिन मोबाइल वाला आपने सुना होगा, जैस्मिन. रेडी फोन वाले का नाम सुना होगा, रेडी फोन का बहुत बड़ा नाम है. एसके मोबाइल करके है, एसके मोबाइल वाला करके है, राइट? ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं पता है आपको? गुड्स एज वेल एज सर्विस, दोनों प्रोवाइड करते हैं. मतलब आप इनके स्टोर में जाओगे ना तो आपको मोबाइल दिखेंगे, मोबाइल. अब मोबाइल जो है वो फिजिकल है, फिजिकल मतलब विच यू कैन सी एंड टच. मोबाइल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. तो वो क्या है? एक कॉमोडिटी. वो क्या है? एक गुड्स जो हमें वो बिजनेसमैन प्रोवाइड कर रहा है, और बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? पैसा. तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट व्हाट? मनी, राइट? लेकिन हम जब मोबाइल लेते हैं तो आपको पता है 6 महीने 1 साल के बाद उसके अंदर एक आती है भयानक आत्मा. मोबाइल के अंदर कुछ तकलीफें आना शुरू हो जाती है, उसको माताजी आना शुरू हो जाते हैं, राइट? हैंग हो जाता है, वो अटक जाता है अपने जीवन में, भगवा जाता है मेरा मोबाइल, किसी अनजान व्यक्ति को कॉल लगा देता है, बंद हो जाता है, शुरू हो जाता है, जगमग हो जाता है जीवन में. तो हमें जाना पड़ता है उस मोबाइल वाले के पास कि बेटा तुम्हारे पास से हमने लिया था, इसको रिपेयर करके दो. रिपेयर. तो रिपेयरिंग क्या है? सर्विस. रिपेयरिंग क्या है? सर्विस. अब अगर मान लो
कि अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन में हो सकता है 1 महीने के अंदर ही अगर आप मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया और आप लेके जाते हो तो फ्री में करके देते हैं। लेकिन मेजोरिटी सब मोबाइल वाले जो है बिजनेस कर रहे हैं, कमाने के लिए बैठे हैं, तो बोलेंगे कि इतना खर्चा होगा, आपकी बैटरी फूल चुकी है। स्टैंडर्ड जवाब मोबाइल वाले का, बैटरी फुला देने का। बैटरी फुला देते हैं, कचरा आ गया है, इसको साफ करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, इसको आपको रिबूट करना पड़ेगा, और इसके लिए वो लोग चार्ज करते हैं कुछ पैसा। सिंपल है। तो एक्सचेंज क्या किया? गुड्स एज वेल एज सर्विस अगेंस्ट व्हाट? मनी। फाइन, ठीक है। अब ये जो मोबाइल की जो आपने बात की, ये मोबाइल क्या है? कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि एज अ कंज्यूमर हम डेली बेसिस पे इसको यूज कर रहे हैं रूटीन एक्टिविटी के लिए। अब कैपिटल गुड्स क्या होंगे? कैपिटल गुड्स जैसे कि बहुत बड़ा एग्जांपल है मशीनरी। मशीनरी जो है वो क्या है? एक कैपिटल गुड्स, मतलब एक ऐसा गुड्स जो किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करे। कैपिटल गुड्स मतलब एक ऐसा गुड्स, एक ऐसा कॉमोडिटी जो आपको और किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, दैट इज व्हाट? कैपिटल गुड्स। सिंपल है। तो कंज्यूमर गुड्स मतलब सीधा हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज। लेकिन कैपिटल गुड्स जो है वो ऐसे गुड्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि और ज्यादा किसी और गुड्स को प्रोसेस कर सके। फाइन खुशबू, क्लियर है? यस ओके फाइन। फिर आई गेस अक्षा ने स्टार्टिंग में पूछा था। अक्षा, ओपी रोड, अनम्यूट करो। सर वो यूटिलिटी का बिजनेस एंटरप्राइज से क्या रिलेशन है? अच्छा, आपको सबसे पहले यूटिलिटी का मीनिंग आपको पता है अच्छे से? हाँ। यूटिलिटी मतलब क्या? कोई भी कमोडिटी या कोई भी सर्विस जो आपकी नीड को क्या करे? सैटिस्फाई, राइट? अब जैसे कि बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। आपने वीडियो लेक्चर में देखा हो तो मैंने उसमें वाटर बॉटल का एक एग्जांपल दिया था कि जो ढक्कन होते हैं, ढक्कन, कैप, बराबर है। ये ढक्कन में क्या है? पावर है, पानी गिरेगा नहीं। तो ये जो कॉमोडिटी है, ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन में क्या है? पावर। जो मेरी नीड क्या है कि पानी गिरे नहीं, उसको क्या करता है? सैटिस्फाइड, राइट? फिर इंटरनेट, जो इंटरनेट वो एक सर्विस है, और अभी आपकी और मेरी, हम सब बच्चों की, हर टीचर की नीड फुलफिल कर रहा है कि हम सब एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपको भी अपने लाइफ को लेकर रिस्क नहीं उठाना, मुझे भी मेरे लाइफ को लेकर रिस्क नहीं उठाना, तो क्लासेस पे हम नहीं बुला रहे हैं, राइट? लेकिन हम एजुकेशन को सफर नहीं करने दे सकते, जिसकी वजह से हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपकी नीड और मेरी नीड कौन फुलफिल कर रहा है? ये इंटरनेट। तो ये इंटरनेट क्या क्रिएट कर रहा है? यूटिलिटी, राइट? फिर उसके बाद मेजोरिटी हम इंडियंस को आदत होती है कि हम घर पे ज्यादा पैसे रखते नहीं है, राइट? हम बैंक में रखते हैं, सेफर साइड, ठीक है? क्योंकि घर पे ज्यादा रखा तो सबसे बड़ा खतरा तो फैमिली मेंबर से ही है, बराबर है, ठीक है? जैसे ही पता होता है कि घर पे पैसा है, बहुत रूटीन है, नहीं बोलते जेब में पैसा हो ना तो खर्च करने का मन होता है, इसलिए कुछ लोग की आदत होती है पैसा लेके घूमते नहीं है। दोस्त लोग होते हैं ना, दोस्त लोग तो चलता है, खुद ऐसे ही आ जाते मोबाइल उठा के, राइट? तो जब आपकी रिक्वायरमेंट आई पैसों की अचानक, तो क्या हुआ? अब इमरजेंसी है लेकिन मेरे घर के बाजू में ही एटीएम है, राइट? तो मैं एटीएम में गया और मैंने पैसे विड्रॉ कर लिए। तो जब मुझे चाहिए, मतलब मेरे कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से, तो एटीएम क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी, बराबर है। फिर सब्जी खरीदने मैं कहीं खेत में थोड़ी जाऊंगा, बराबर है। मेरे सोसाइटी में हर सुबह क्या, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सब्जी वाला आता है। तो सब्जी वाला जो है वो मेरी यूटिलिटी क्रिएट करता है, मेरी नीड, राइट? तो ये यूटिलिटी तो ऑब्वियसली क्रिएट होना जरूरी है। कस्टमर की नीड ही अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो मतलब ही नहीं है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट उसको दे रहे हो जो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो उसकी नीड ही नहीं है, जो उसकी वांट ही नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटर है ना आप ऐसी चीजें या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करो जो सामने वाले की क्या हो? रिक्वायरमेंट, तो आपका बिजनेस ज्यादा चलेगा। लेकिन आप ऐसी चीज बेच रहे हो जिसका कोई यूज काम का ही नहीं है। अब जैसे कि मान लो यूज किया हुआ झाड़ू आप दे रहे हो, यूज किया हुआ झाड़ू, अब कौन लेगा? वो उसका यूटिलिटी है ही नहीं ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीज आप दो
जो सामने वाले कस्टमर की वांट को क्या करे, सेटिस्फाई। फाइन, डन। चलो, और किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं, पैर भी उठा सकते हैं, अपने पैर भी उठा सकते हैं, लेकिन उसकी इमोजी नहीं है, आपको कैमरा में पैर उठाने पड़ेंगे। है कोई जो कुछ पूछना चाहता है? सर नहीं, हमको शर्म आवत है, हमको बहुत शर्म आता है सर, ऐसा हम सबके सामने ना ही पूछ सकता हूं, हमको लज्जा आ रही है, ऐसा कुछ? वंशिका ओपी रोड, अनम्यूट करो वंशिका। यस सर। आपने कितने लेक्चर देखे एसपीबी के? सर मैंने 3 लेक्चर्स देखे हैं। ओके, फोर्थ वाला नहीं देखा? सर कल इंटरनेट इश्यूज था तो देख नहीं पाई थी मैं। ओके, तो आपने जो 3 लेक्चर देखे उसमें कुछ है आपके कुछ क्वेरीज? नो सर, पूरा समझ में आ गया है मुझे। ओके फाइन, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। या और कोई, और कोई, और कोई? अरे 2 लोग ही डाउट पूछ रहे हैं। अच्छा, वो 2 लोग को वापस बोलूं, कुछ और पूछे सर, ताकि हमको मजा आए सर टाइम निकल जाए सर, मजा आता है हमको सर, बैठे बैठे हम तो गाने वाने सुन रहे हैं सर। अच्छा, रुमाना हैज रेज्ड द हैंड, देखो आएगा आएगा धीरे धीरे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है सर, ऐसा कोई शुरू करेगा तो फिर हम भी करेंगे, लेकिन धीमे 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 धीमे। रुमाना किधर है? हाँ रुमाना, अनम्यूट करो, मिल गई तुम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Sir, in that economic activity point, in that example, a product is bought for personal use. In that, the product is exchanged against the product only. आप जरा रिपीट कर सकते हो थोड़ा वापस? In economic activity transaction, one point, the example, a product is bought for personal use. In that, the product is exchanged against the product. हाँ, यस, लेकिन ये आज के सिनेरियो में यू मस्ट बी नोइंग देयर इज नो लाइक प्रैक्टिकली बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट। Yes, yes. बट इन केस राइट देयर आर सम बिजनेसमैन, अब जैसे कि मेरे एक अंकल है जो जनरेटर का बिजनेस करते हैं। जनरेटर आपको पता है राइट, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप। Yeah. तो उनके जितने भी जो कस्टमर है ना, उनके कस्टमर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में ही है। फाइन, जैसे कि एक उनके जो कस्टमर है वो सेल्स कॉर्नर के ओनर है। सेल्स कॉर्नर के क्या है? ओनर। अब सेल्स कॉर्नर जैसा इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम आप चलाओगे तो जनरेटर तो चाहिए, क्योंकि लाइट कभी भी चली गई तो राइट। तो उन्होंने जनरेटर वाले से ना जनरेटर मंगवा लिया है राइट। कुछ है ना, आई गेस 2 लाख रुपए वाला जनरेटर था, उसमें रेंजेस आते हैं अलग अलग। 2 लाख रुपए का जनरेटर था, लेकिन इसके सामने जो सेल्स कॉर्नर वाले ने पेमेंट जो है ना वो कैश में नहीं किया, मतलब मॉनिटरी टर्म्स में नहीं किया। उन्होंने ऐसा डील किया कि मैं आपको है ना, मेरे यहाँ से आपको जो एसी चाहिए ना, एसी लेके चले जाओ, एयर कंडीशनर, वर्थ 2 लाख रुपीस। फाइन, तो ये भी मतलब कुछ रेयर केसेस में ऐसे बिजनेसेस Transactions, हाँ. लेकिन जो एसी है वो है तो मॉनिटरी टर्म्स में ही। Yes. तो बोल सकते ना दैट इज आल्सो इंक्लूडिंग इन द टर्म ऑफ बिजनेस ओनली। Okay, sir. ऐसा जो है वो प्रैक्टिकली कम होता है, लेकिन हो सकता है ना गुड्स अगेंस्ट गुड्स, लेकिन वो मॉनिटरी टर्म का होना जरूरी है। सिंपल है, 2 लाख का जनरेटर, सामने 2 लाख के एसी। फाइन, तो इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, Thank you, sir. ओके। और किसी को तब तक कुछ आया याद? कोशिश करो, एक्टिंग करो सर, मैं भी पूछूंगा सर, आज मुझे भी पूछने का है सर, मजा आता है सर। अरे कृतिका परमार, यस सर, कुछ तो पूछ लो। બધું ખબર પડી ગઈ છે। तू बात करे जे। हाँ, तो एक लेक्चर है तो आपने रिवीजन लेक्चर तारू एक रेकॉर्डिंग मोकली दे, नेक्स्ट वीक में मारा शेड्यूल में तारू एक ऐड कर दઈએ। ना सर। अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और किसी को पूछते हैं? निधि वर्मा। यस सर। कुछ भी नहीं है तुमको पूछना है जीवन में? नहीं सर। नहीं पूछना है?
समझ आ गया तो अब क्या पूछूं? अच्छा, सारे टॉपिक अब तक के जितने भी है वो सब क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है, और बेसिक्स ही है तो ऑब्वियसली 11 12 के हाँ। फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, ओके। तो आई गेस और कुछ दिख रहा है मुझे पार्टिसिपेशन में? है किसी ने रेज हैंड किया हुआ जो अगर मैं मिस कर रहा हूं, गलती से मिस्टेक ना हो जाए मुझसे? फाइन, तो आगे बढ़ेंगे। थम्स अप कर दो सब लोग, ताकि मेरे मैंगो पीपल की सब सहानुभूति मिल जाए मुझे, मेरे मैंगो पीपल, आम जनता मेरी। फाइन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने ये एक्टिंग कर ली है कि हमें सब समझ में आ रहा है। ठीक है, फाइन। तो आज अगेन विल स्टार्ट विद सम वीडियो। एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, राइट? एक बहुत ही सुपर बिजनेस, एक बहुत ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जिसने इंडिया में काफी अच्छा मार्केट अपना एस्टैब्लिश किया है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सी द वीडियो एंड देन विल हैव सम टॉक्स। तो ध्रुव जरा कंफर्म करो, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कुछ? नहीं सर। स्टार्ट किया ऑडियो जरा, मुश्किलों से आ गया? आ गया सर। बाकी सबको भी दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ आपके? तो थम्स अप कर दो जरा। फाइन, चलो तो विल स्टार्ट दिस। अच्छे से देखना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। कुछ ऐसा ही सफर रहा है गोपाल नमकीन को शुरू करने वाले विपिन भाई हडवानी का। दोस्तों, जब भी हमें कुछ चटपटा या नमकीन खाने का मन होता है तो सबसे पहली पसंद जो हमारी होती है वो है गोपाल नमकीन। इसने अपने स्वाद के दम पर बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी को अपना दीवाना बना रखा है। लेकिन क्या आप अपने इस फेवरेट गोपाल नमकीन की स्टोरी को जानते हैं? अगर नहीं तो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यह स्टोरी आपको पूरी तरह से मोटिवेट कर देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय लिए मैं आपको गोपाल नमकीन की दुनिया की शेयर करवाता हूँ। दोस्तों, गोपाल नमकीन की शुरुआत दो भाइयों ने मिलकर साल 1994 में एक छोटी सी नमकीन की दुकान से की थी। दरअसल गोपाल नमकीन का फाउंडर विपिन भाई हडवानी को माना जाता है, जिनका जन्म गुजरात के जाम कंडोरा के भादरा गांव में हुआ था। विपिन भाई शुरू से ही अपने गांव में पिताजी और परिवार के साथ मिलकर नमकीन की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। ज्यादा मुनाफा ना होने की वजह से साल 1990 में राजकोट में अपने परिवार के साथ मिलकर केवल 8,500 रुपए से गणेश ब्रांड नमकीन कंपनी की शुरुआत की, जिससे मिलने वाला मुनाफा उनके गांव में चलने वाली नमकीन की दुकान से कहीं ज्यादा था। लेकिन अब तक उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। विपिन भाई ने अपने गणेश ब्रांड नमकीन कंपनी को बड़े स्तर पर ले जाने की सोची, क्योंकि उनकी आंखों ने तो ऊंचाइयों का सपना देखा था, लेकिन उनके पास इतना इन्वेस्ट कर सके उतने रुपए नहीं थे। तब थोड़े बहुत कर्ज लेकर उन्होंने अपनी बहन और उसके पति के साथ मिलकर 1994 में फिर से एक नमकीन की दुकान खोली, जिसका नाम उन्होंने गोपाल नमकीन रखा, और यहीं से गोपाल नमकीन का सफर शुरू हुआ। लेकिन 6 साल बाद उनके भाई ने उनका साथ दिया और वह भी गोपाल नमकीन में शामिल हो गए। दरअसल विपिन भाई के अंदर हमेशा कुछ नया करने का जुनून था, और इस जुनून को साथ लेकर वो आगे बढ़ते रहे। और फिर उन्होंने 2003 में अपनी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक फ्राई मशीन लगाई। इनके अलावा 2006 में अपने नमकीन को सभी ब्रांड से अलग बनाने के लिए पेपर बैग की जगह फ्राई पैकिंग बैग का उपयोग शुरू किया। जैसे जैसे फायदा बढ़ता गया, विपिन भाई ने अपने बिजनेस को भी बढ़ाना शुरू किया, और साल 2009 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर गोपाल स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में नमकीन के पैकेट को अपनी कंपनी में ही बनाने के लिए प्रिंटिंग प्लांट की शुरुआत की। इसके अलावा विपिन भाई ने गोपाल नमकीन में मसाले यूज करने के लिए मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया, जिसकी एक दिन की प्रोडक्शन कैपेसिटी 15 टन है, और यह प्लांट 5,850 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। आगे चलकर उन्होंने अपने मेनू में काफी अलग अलग तरह की नमकीन और फ्लेवर भी ऐड कर दी, और लोगों ने भी इस बदलाव को दिल से पसंद किया।
आज गोपाल नमकीन का टर्नओवर सालाना 450 करोड़ के करीब हो गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि गोपाल नमकीन ने अपने प्रचार के लिए अब तक एक भी रुपये खर्च नहीं किया है। गोपाल नमकीन की सफलता के पीछे का यह भी कारण है कि उसने समय के अनुसार अपने आप को ढाला। विपिन भाई ने संघर्षों के दम पर कैसे भी करके एक छोटी सी दुकान खोली और उस दुकान को आज मेहनत और लगन से इस मुकाम पर ला खड़ा किया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि गोपाल नमकीन की यह सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। फाइन, थम्स अप, वीडियो देख लिया? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, जल्दी 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 जल्दी, वीडियो देख लिया? वीडियो देख लिया? ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करेंगे। झील प्रतापनगर, झील अनम्यूट करो। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबसे पहले आपको एक सिंपल सवाल का जवाब देना है कि आपने ये जो वीडियो देखा वो कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम? गोपाल गोपाल स्नैक्स लिमिटेड। गोपाल स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। गोपाल स्नैक्स हाँ, प्राइवेट लिमिटेड, राइट। अब प्राइवेट जैसे लिमिटेड। ये जैसे जैसे ये बिजनेस का सब्जेक्ट अब आगे पढ़ेंगे, 11th में तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, राइट। तो उस वक्त हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी। अभी के लिए हमें कल इतना जानना है कि गोपाल स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट। राइट, ठीक है। फिर झील आपको ये पता है? अच्छा रुको रुको, किसी और को पूछते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको 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 मौका मिलना चाहिए, मौका मौका। आयुष प्रतापनगर, हाँ आयुष सर। आयुष, ये गोपाल का टर्नओवर कितना बताया? कितना टर्नओवर बताया? अप्रोक्सीमेटली 450 मिलियन पर ईयर। हिंदी रुपीस में, इंडियन रुपीस में 450 करोड़, 450 कलोल, 450 करोड़ खाली वेफर ना पैकेट वेचीने। जोरदार केवाय आयुष? आयुष, हाँ सर। हाँ, कैसा लग रहा है तुमको ऐसा सुन के? 450 करोड़ खाली वेफर के पैकेट बेच के? सर ना, अच्छा बहुत लगा? ही ज्यादा मस्त लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। तो चलो ना अपने दो मिलके भी वेफर बेचते हैं। हाँ सर, यूविल के नाम पे बेचते हैं हम सब। स्मार्टे स्मार्टे, कैसा दिमाग चल रहा है कि जो ब्रांड मार्केट में घूम रहा है सर उसी का इस्तेमाल करो। वेरी गुड वेरी गुड, मेरे कंधे पे बंदूक चलाओगे तुम, बहुत बढ़िया। मार्केट में यू विल वेफर्स, यू विल वेफर्स। ठीक है, बात करता हूँ मैं मैनेजमेंट के साथ, मेरी मार्केटिंग टीम के साथ मैं बात करता हूँ, रिसर्च करे जरा कैसे इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, देखते हैं। फिर आयुष को बोलेंगे जरा कि आपको 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है सर, कर दूंगा। हाँ, 2-3 करोड़, 2-3 रुपया नहीं, 2-3 कलोल। हाँ सर। हाँ सर, सर बोलने में क्या जाता है सर? हाँ बोलने का ना, अभी तो हाँ बोलने का। ठीक है, वेरी गुड। बोलने का पैसे। रुको रुको रुको, हरी बोल। हाँ सर। अरे कैसे हो? ठीक हो सर। ठीक हो? अच्छा, तो ये गोपाल वाले ने क्या क्या किया? नमकीन बेचा। नमकीन बेचा, ओके थैंक यू। ठीक है, फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ किया उसने? सर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, ठीक है। और क्या लगता है तुमको कि इंडिया में ये जो गोपाल है, गोपाल ये जो ब्रांड है, पता है आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी में ऐड आती है उसकी? ऐड भी नहीं आती है। अरे बाप रे, ऐड भी नहीं आती सर। बिना ऐड के बिजनेस कैसे हो सकता है? तो देखो कितना जबरदस्त एग्जांपल गोपाल ने सेट किया है। चला, ब्रांडिंग भी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, फिर भी देखो कैसा बिजनेस में चल रहा है, कैसा मार्केट में चल रहा है। तो हरी बोलिए, मार्केट में कैसे चल रहा है ये?
सर माउथ टू माउथ वो वाला एडवर्टाइजमेंट। बहुत बढ़िया। वर्ड ऑफ माउथ, तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो तुम्हारे लिए वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर रहे हैं। अच्छा ये हरी बोल, रुको रुको किसी और को पूछते, रुक जाओ। हेली हेली मकवाना, हेली हेली हेली। यस सर। ये इंडियन कस्टमर को ये गोपाल का ब्रांड इतना क्यों अट्रैक्टिव लगा? सस्ता था। सस्ता था। हेली आपने कभी गोपाल का कोई प्रोडक्ट खाया है? ना। नहीं का? ना। तो कौन सा ब्रांड आप प्रीफर करते हो? बालाजी। बालाजी। तो क्यों बालाजी और क्यों गोपाल नहीं कभी? बस पहले से बालाजी का टेस्ट अच्छा लगा तो वही चल रहा है। तो देखो इसी से समझना है, कुछ ऐसे ना लॉयल कस्टमर होते हैं, हेली जैसे लॉयल कस्टमर, कि एक बार बालाजी के पास चले गए तो हम किसी ब्रांड को एक्सेप्ट नहीं करते। तो बालाजी वाले को ऐसे कस्टमर को संभल के रखना पड़ेगा। कितने डेडिकेटेड कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है। मार्केट में कुछ भी आ जाए, गोपाल आ जाए, लोपाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हम बालाजी छोड़ेंगे नहीं। तो इतने ब्रांड लॉयल कस्टमर है, तो इनको तो फोन जाना चाहिए, इनको तो बालाजी वाले का फोन जाना चाहिए कि आप हमारे लकी कस्टमर हो, हम आपको 500 रुपए की वेफर फ्री में दे रहे हैं। ऐसा करना चाहिए कि नहीं हेली? करना चाहिए। यस। तुम पिछले कितने सालों से बालाजी ब्रांड को तुम प्रमोट कर रहे हो कि नहीं, बालाजी बालाजी बालाजी, तो बालाजी वाला तो तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहा है। ये बात पहुंचती नहीं है ना उन तक। मान लो बालाजी ने आप जैसे कस्टमर को ढूंढ लिया और अगर आपको 100 रुपए की वेफर भी उनकी तरफ से अगर बांट रहे, तो क्या आप उनके लिए और अच्छा वर्ड ऑफ माउथ नहीं स्प्रेड करोगे? करेंगे। अच्छा जिमिका प्रतापनगर ना बोल रही है कि नहीं करेंगे? मैंने देख लिया, पकड़ाई। करेंगे। रुको जीविका को पूछते हैं। हाँ जीविका क्यों नहीं करेंगे? सर 100 रुपए में क्या होगा? अरे यहाँ पे बात पैसों की थोड़ी है, यहाँ पे बात है लॉयल्टी की, कि मुझे कुछ मिला। सर वो तो घर से भी आराम से मिल सकता है। अरे तुम बड़े लोग हो। जो छोटा इंसान जो है बेचारा हफ्ते में एक बार खाली वेफर का पैकेट खा रहा है, और उसको अगर मान लो, और सबसे मेन क्या है, फ्री की बातें, फ्री और फ्री की चीजें तो किसको अच्छी नहीं लगती, चाहे एक पैकेट हो। अब 10-10 रुपए वाला 10 पैकेट अगर तुमको ऐसे ही कोई आके दे देता है तो तुम क्या बोलोगे? नहीं रहने दो, मैं तो रोज खाती हूँ। हाँ तो ऐसे तुम एक्सेप्शनल हो, तुम रोज खाते हो इसलिए। नहीं रोज नहीं खाते। फाइन, समझ में आया? तो आपको है ना आपके लॉयल कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा। आपको भी पता होगा, आपको है ना बहुत सारी अलग अलग कंपनी में से अलग अलग बिजनेसेस वाले के फोन आते होंगे और बोलते होंगे कि आप हमारे लकी कस्टमर हो। समझ में आया? अब जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये शायद मैंने 11th स्टैंडर्ड में क्लास में शायद एग्जांपल दिया था कि मेरे पास जो सिम कार्ड जो है ना वो है एयरटेल का। कौन सा है? एयरटेल। एयरटेल वाला है। और उस वक्त मार्केट में है ना, मतलब आपको पता है 2 साल पहले जियो आया था, जियो धन जियो लॉन्च हुआ था। तो आप देखोगे ना तो मार्केट में जो देखो वो, मेरे पास तो जियो का सिम है, हमारा इंटरनेट तो कितना जबरदस्त चल रहा है, हम तो फ्री वाला जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे जैसे एयरटेल कस्टमर को है ना बहुत तकलीफ हो रही थी, इट हर्ट्स, क्योंकि हम 400 500 रुपए हर महीने का बिल भर रहे थे और हमारी इंटरनेट की सर्विस भी ऐसा चकेड़ी घूमिंग चला लोडिंग ही हो, यूट्यूब पे कुछ भी करे तो चकेड़ी घूम रही है। और वो 4G वाला जियो धनाधन कर रहा है, दीपिका के साथ डांस कर रहा है वो। तो फिर क्या हुआ, मैंने एक पोर्टेबिलिटी का मैसेज डाल दिया। मैं कोई लॉयल कस्टमर नहीं हूँ हेली जैसा। अपने को तो क्या है कि जो अपने को सस्ता दे अपने ऐसे कस्टमर है, जो अच्छी क्वालिटी दे, जो सस्ता दे, मैं तो उसका। आज मैं रिलायंस का तो कल मैं वोडाफोन का, फिर वापस मैं रिलायंस का, कोई नया आएगा तो मैं तो उसका। मैं तो ऐसा कस्टमर हूँ। अपने तो है ना कैसे है, ऐसा टॉप की तरह भमेडा घूमते रहते अपने ऐसे कस्टमर है। अपने को तो क्या सस्ता चाहिए।
बराबर। तो मैंने ना पोर्टेबिलिटी का मैसेज डाल दिया। अब पोर्टेबिलिटी मतलब क्या कि मुझे एयरटेल में से जियो में ट्रांसफर लेना है, शिफ्ट होना है। तो जैसे ही मैंने ना पोर्टेबिलिटी का मैसेज डाला ना, जैसे ही पोर्टेबिलिटी का मैसेज 15 सेकंड में एयरटेल वाले का फोन आया मुझे। कहां से? बेंगलोर में से। बेंगलोर उनकी ऑफिस से मुझे फोन आया कि सर आपको क्या तकलीफ हो गई, आपने ये पोर्टेबिलिटी का मैसेज क्यों डाला है? तो मैंने बोला कि यार ये मार्केट में हर जगह देखो सब जियो धन धनाधन कर रहे हैं, कितना कम ये लोग जो है वो चार्ज कर रहे हैं या तो फ्री में दे रहे हैं, और आप मुझसे हर महीने कितना बिल लेते हो, बहुत बिल तुम चार्ज करते हो, और तुम्हारी सर्विस भी बराबर नहीं है। आपके कितने सारे डेटा, इंटरनेट के जो डेटा है वो मेरे हर महीने कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, यूज ही नहीं हो पा रहे। आप अभी भी अगर देखोगे तो बोले मेरे बैलेंस में 20 GB ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका इंटरनेट ठीक से चल ही नहीं रहा। तो सीधा वो बैंगलोर वाले मैडम ने बोला कि सर जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, विल कनेक्ट द फोन टू अवर सीनियर हेड पर्सन। आप हमारे जो साहब है उनसे आप बात करिए सर, 2 मिनट आपका लेंगे। तो उन्होंने वापस भी फोन कनेक्ट किया, फिर मैनेजर, उनका जो मेन मैनेजर था उसका फोन आया, उसका कनेक्टिविटी लगाया मेरे फोन के साथ, और फिर उन्होंने बोला कि सर आपको कुछ प्रॉब्लम है सर हमारी सर्विस को लेके। तो मैंने वापस बोला कि तेरे को वापस रामायण सुनाने का, तेरी वाली को सुनाया तो सही, अब तेरे को वापस बोलने का, तेरी वाली को पूछ जा, साला तेरे को वापस सुनाने का, नवरा हूं मैं इधर। तो उसको शॉर्ट में फिर मैंने समझाया कि आप बहुत बिल चार्ज करते हो और आपका नेट भी बराबर नहीं है। तो फिर आपको पता है वो मैनेजर ने क्या बोला, सर आप हमारे एयरटेल से कितने साल से जुड़े हुए हो? तो मैंने बोला मैं आपके एयरटेल के साथ पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 8 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। तो उस मैनेजर ने बोला अरे सर आप 8 साल पुराने कस्टमर हो, ठीक है सर, हम आपका ये जो प्रॉब्लम है वो कंसीडर करते हैं, हम आपका ये महीने का जो बिल है वो वेव ऑफ कर देते हैं, ये महीने का बिल वेव ऑफ कर देते हैं। आपका जो 500 रुपए का ये महीने का बिल है आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको देने की जरूरत नहीं है। प्लस हम आपको 3 महीने के लिए एवरी मंथ 10 GB हमारी तरफ से फ्री 10 GB एवरी मंथ फ्री आपके स्कीम के एडिशनल। और सर हमारा आदमी आज दोपहर तक ही आपके घर पे आ जाएगा आपके मोबाइल में चेक करने के लिए कि आपकी इंटरनेट सर्विस में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। सर आदमी आ जाएगा, और आप मानोगे नहीं दोपहर को उसका एक आदमी भी आ गया। अब इतनी अच्छी सर्विस जब मुझे मिली तो मैंने क्या किया होगा, हाँ फिर मैं एयरटेल के पास ही रहा, मुझे जियो धन धनाधन नहीं चाहिए, चलेगा, मेरा तो 1 महीने का बिल बच गया, मुझे तो 10 GB मिल गया, मेरा तो मोबाइल में जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। मतलब सोचो कि एक कस्टमर कितना कीमती है उनके लिए। आपको लगता है सर उसको क्या फर्क पड़ता, लेकिन मेरे जैसे कितने सारे हर महीने से 500 रुपए का जो एक कस्टमर का बिल आता है, करोड़ों लोग हैं तो हजारों करोड़ों का बिल उनको पहुंचता है। तो ईच कस्टमर, एक सिंगल कस्टमर भी बहुत मैटर करता है, आप छोड़ सकते नहीं हो। समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म रिश्ता है, लॉन्ग टर्म। 1 महीने का उन्होंने फ्री में दिया, लेकिन आज उस बात को 2 साल हो गए और 2 साल से मैं बिल भर रहा हूँ एयरटेल के, उनका तो पैसा वसूल हो गया ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, राइट? ठीक है, अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, सबको कुछ ना कुछ फायदा हो जाए ना, तो एक ऐसी एक्टिविटी दिमाग में आई है, जिन जिन लोगों के पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हो ना, वो रेज हैंड करो ना, रेज हैंड। खुद तो शायद आई गेस नहीं कर रहे होंगे, खुद कर रहे तो अच्छा ही है। आपके पेरेंट्स अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे जो दिख रहे हैं पहले उनको मैं बोल देता हूँ। अच्छा विश्वा परीख पहले दिख रही है, विश्वा यस सर। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आपके पेरेंट्स? सर यूटेंसिल्स की शॉप है। यूटेंसिल्स का शॉप है, ओके। कौन से एरिया में, वडोदरा में है? यस। कौन से एरिया में, एरिया बताओगे? सिटी नरसिंह पोड। हाँ, एड्रेस नहीं चाहिए, एरिया। यस।
ठीक है, City. इतना भी मार्केटिंग नहीं करने का इधर, ठीक है, ओके। निधि, निधि, और यस, एक मिनट, निधि कुछ बोले उससे पहले, देखो कोई बिजनेस छोटा नहीं होता है, कोई बिजनेस छोटा होता नहीं है। तो सर मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे बोलूं, मारा पप्पा झाड़ू बेचे छे, आचार पापड़ की डिलीवरी करते हैं, कुछ भी कर रहे हो, हर छोटा बिजनेस। एवरी किंग वॉज वंस अ क्राइंग बेबी, एवरी किंग वॉज वंस अ क्राइंग बेबी। कोई भी बिजनेस पैदाइश बड़ा होता नहीं है, शुरुआत छोटे से होती है। आपको पता है पेपर में आया, मुकेश अंबानी जो है वर्ल्ड का 5th रिचेस्ट बन गया, वर्ल्ड का 5th रिचेस्ट। सर हम कब बनेंगे? जब आप कुछ करेंगे। सर हम कब करेंगे? जब हम सोचेंगे। सर हम कब सोचेंगे? वो तो आपको पता, ठीक है, चलो। हाँ निधि, 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? प्लांट्स का बिजनेस है। प्लांट्स, नर्सरी, यस। बहुत बढ़िया। कौन सी एरिया में? गोत्री में पापा का। गोत्री एरिया में, ठीक है, ठीक है, चलो। और गजेंद्र, गजेंद्र बाहुबली, गजेंद्र बाहुबली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन सा बिजनेस? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का, ओके। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या इसमें, मतलब ये जो अपने ट्रक्स वगैरह। ट्रक्स ट्रक्स ट्रक्स, टेम्पोज वगैरह वो सब? नहीं, ओनली ट्रक्स का है। ओनली ट्रक्स का, ठीक है, ओके। जिसमें बहुत सारे हेवी 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 इक्विपमेंट्स जो होंगे, वो सब सामान एक जगह से दूसरी जगह, यस। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं वो? अपना इंडिया के अंदर होता है। इंडिया में ही होता है, ओके। उनका ऑफिस वडोदरा में है कहीं पे? गेंडा सर्कल के वहां पे, रामेश्वर रोड लाइंस। ओके, ओके, गेंडा सर्कल के वहां पे, गेंडा सर्कल के वहां पे, ओके फाइन, ठीक है। और कोई किसी ने रेज हैंड किया है? जरा चेक करूं मैं। अच्छा, भक्ति प्रताप नगर, भक्ति प्रताप नगर, हाँ सर। कौन सा बिजनेस है? सर पान का और कस्टम्स का है। सॉरी, रिपीट कर सकते हैं आप? पान का सर, पान का। पान खाने पान, वाला? हाँ, पान पान, यस सर। अरे, पान खाए सैया हमारा, बहुत बढ़िया। अरे वो अमिताभ बच्चन वाला कौन सा गाना था? ओ खई के पान भरा रस वाला। खई के पान बनारस वाला। तो जिसका दिमाग नहीं खुल रहा है, भक्ति के पान खाने के लिए जा सकते हैं भक्ति की दुकान में, लेकिन पिचकारी मत मारना, पिचकारी। दंड थई जैसे, दंड थई जैसे। ऐसा ओलंपिक्स मत खेलना, पुचुक पुचुक पिचकारी मत खेलना, बराबर है? ठीक है, यस सर। पान खाना है, और दूसरा क्या है? कस्टम सर, हुक्का वगैरह सब मिलता है। ओ तेरा प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार। अरे हम ये क्या चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम पान खाएंगे, हम हुक्का बोलेंगे, अभी किसी का सिगरेट का आएगा, किसी का दारू का आएगा। देखना देखना जरा, जो इंडिया में वैलिड है, लाइसेंस है भक्ति, लाइसेंस है? होगा ही ना सर। होगा। ऐसा बोलने का है ऐसा बोलने का है। तो पता है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन है, क्योंकि कुछ यहाँ पे है ना इनकम टैक्स वाले बैठे। अच्छा, ओ माय गॉड। किसी के पापा इनकम टैक्स में है, किसी के पापा जो है वो कॉर्पोरेशन में है। जोजे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं। भक्ति के पास लाइसेंस है, मैंने देखा है। हाँ देखा है सर, शॉप पे आए थे। मैंने अप्रूव किया था, मैं सीए हूँ, मैंने अप्रूव किया था। हाँ। ठीक है, ये पान की दुकान किधर है? सुभानपुरा सर। सुभानपुरा, क्या बात है। तो आएंगे कभी, कुछ दिन गुजारेंगे आपकी दुकान में। आनंद पान नाम है सर, आना। ओके, ठीक है, रुको। ये ओपी रोड रेज एंड किया, लेकिन आपका नाम जो है वो आधा ही रीडेबल है, वंशिका। यस सर। हाँ वंशिका, कौन सा बिजनेस है? सर पापा का पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का है। हाँ। अच्छा, ये पेस्टिसाइड्स कहाँ पे यूज होते हैं इनके?
सर खेती के लिए। खेती के लिए नहीं, इसमें पेस्टिसाइड्स क्या है, मल्टीपर्पज होते हैं, हाँ राइट? फाइन, तो मेनली एग्रीकल्चर पर्पस है। हाँ ओके ओके फाइन, ठीक है। और रुक जाओ। और कौन दिख रहा है? अक्षा ओपिरोड। जिसने आंसर दे दिया वो लोअर हैंड कर देंगे ताकि रिपीट ना हो जाए। हाँ अक्षा। रेस्टोरेंट का बिजनेस है। रेस्टोरेंट, खाना खजाना आया, भूख लगी है, जोमेटो, ठीक है, रेस्टोरेंट है। बहुत बढ़िया। किधर है? तांदलजा में सर। तांदलजा में? अरे वाह, जोरदार। तो आज तो भाई एक मुर्गा कटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। रुक जाओ, किसी और को पूछते हैं। अच्छा, और कौन है ये? पृष्टि, कारेली बाग। पृष्टि, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन सा बिजनेस है? पान का बिजनेस है, पान। कंपटीशन, भक्ति कंपटीशन आई। ना मेरे पापा है ना, वो सब शॉप है ना उसमें देते हैं। अच्छा, वो रिटेलर है। सप्लाई करते हैं। हाँ, और लैंड एजेंट। ओके, तो आपको कांटेक्ट करना है पृष्टि के साथ। थोड़ा ऐसा है ना, वो जो प्राइस रेट है ना वो कंपेयर कर लेना। अगर ये सस्ता देती है तो इसके पास से अपने को लेने का। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि मैं ये क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ? क्योंकि दुनिया, सब बोलते हैं ना बहुत बड़ी है, दुनिया बड़ी नहीं है। देखो इतनी छोटी सी है, 112 पार्टिसिपेंट की है खाली, राइट? और इसी में है ना, आपको कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए कुछ बिजनेसमैन मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? फ्यूचर में अगर आपको पेस्टिसाइड चाहिए तो देखो, कोई पेस्टिसाइड दे रहा है, कोई यूटेंसिल बेच रहा है, कोई प्लांट्स। देखो ये प्लांट्स वाले, पेस्टिसाइड वाले मिल गए तो साथ में निधि, अगर तुम्हारे नर्सरी बिजनेस में पेस्टिसाइड वाले भी जुड़ गए तो क्या फायदा नहीं होगा तुमको? होगा कि नहीं होगा? ये पेस्टिसाइड वाले बोले कि हम लोग नर्सरी प्लांट्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको, तो क्या फायदा नहीं होगा वंशिका को? समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद ये सारे सामान को सप्लाई करने के लिए गजेंद्र की ट्रक नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, चिंता मत करना, बाद में मैं ये लिख के रखा है मैंने, मैं फिर आपको फोटो शेयर करता हूँ। नंबर सेव कर लेना। अपने अगर ग्रुप में ही अगर नोन पर्सन ही आपके साथ जुड़े हुए तो अननोन के साथ कांटेक्ट क्यों करने का? और दोस्ती यारी में थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है? पैसा वैसा बाद में देने का, डिस्काउंट ले लेने का, ब्लैकमेलिंग करने का, किसी उसका कोई पर्सनल आपको कुछ मतलब उसका कुछ खुफिया पता हो तो थोड़ा ब्लैकमेलिंग करने का, राइट? तो फायदा हो सकता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यहीं पे ना बहुत सारे देखो अलग अलग बिजनेसेस वाले हैं, तो आप नोट कर लो कि कौन कौन क्या क्या है। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट मेक्स अ डिफरेंस। समझ में आ रहा है? राइट? फिर और है महलिका ओपी रोड। अनम्यूट करो, आवाज आ रहा है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। ऑडियो जरा कनेक्टिविटी देखो। अच्छा रुको, महलिका वापस आते हैं, आप थोड़ा वापस रेज हैंड कर देना, वापस आते। तब तक खुशबू, प्रताप नगर। यस सर। कौन सा बिजनेस है? मेटल मार्केट। यस। ओके फाइन, ठीक है। किधर है ये? कौन सी एरिया में वडोदरा के? सॉरी, जीआईडीसी में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, विश्वा परीख, थोड़ा बात करो इसके साथ। मेटल का बिजनेस है। समझ में आ रहा है? क्या पता तुमको तुम्हारे रिलेटेड कोई सामान है वो आपको मिल जाए खुशबू के पास से, राइट? और खुशबू को हो सकता है कस्टमर मिल जाए बैठे बैठे। कॉन्टेक्ट विश्वा परीख। क्या बिजनेस है? उसका यूटेंसिल का बिजनेस है, यूटेंसिल का। ओके, राइट? तो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है ना, थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी है। और शायद हो सकता है कि यूटेंसिल से तो इसके कांटेक्ट अलग अलग मेटल वालों के साथ हो, तो वो आपको कांटेक्ट शेयर कर सकते हैं। और आपका मेटल का है तो आपके कुछ यूटेंसिल वाले के साथ कांटेक्ट होता है, आप उसका नंबर शेयर कर सकते हैं। तो तुम्हारे दोस्त हेल्प करो, ओपी रोड से प्रताप नगर जाओ,
प्रताप नगर कॉफी रोड पे जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रख के कहीं पे मिलो, मास्क पहन के मिलने का एक दूसरे को। घर पे होटल भी है। बहुत बढ़िया, होटल भी है घर पे ही। घर पे ही है। अरे तो होममेड खाना, होममेड खाना। हेली के मुंह में पानी आ रहा है, मुझे दिख रहा है हेली मकवाना। सर ये सब किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का होटल है, साला ये घर से बाहर नहीं निकले 3 महीने से, और ये देखो घर पे ही रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और कौन है जिन्होंने रेज हैंड किए हैं? बहुत सारे लोग हैं बिजनेस वाले, क्या बात है, आज तो पूरा सेशन इसी में होता है। हेलो स्वाति, हेलो सर। कौन सा हेलो बिजनेस? सर, मेरी मम्मी का है टिफिन सर्विस का। टिफिन सर्विस, खाना रे खाना, सब लोग खाओ खाओ खाओ। बस सर, हमारे पेट इतने भर चुके हैं कि अब हम और कितना खाएंगे। ठीक है, देखो तो टिफिन सर्विस वाले आ गए, तो ये टिफिन सर्विस वाले रेस्टोरेंट वाले के साथ कोई डील कर सकते हैं? यस ये सीधा कांटेक्ट बनाओ। हो सकता है कुछ कस्टमर जो रेस्टोरेंट में आ रहे हो और बाद में उनको टिफिन सर्विस चाहिए, तो वो आपका रेफरेंस दे सकते हैं। यस और उस रेस्टोरेंट वाले को कमीशन दे दो थोड़ा बहुत। ओके सर। ठीक है, रुको। रोहित, प्रताप नगर, रोहित। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन सा बिजनेस है? सर मेडिकल शॉप। मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप है। मतलब किसी को अगर डिस्काउंट चाहिए मेडिसिन में, रोहित तुम्हारे मेडिकल शॉप का नाम जल्दी जल्दी बताओ। श्रीकांतम मेडिकल, तरसाली। तरसाली में है, ठीक है, दूर पड़ेगा, लेकिन मैं एक साथ मेरे यहाँ पे स्टाफ के लिए मास्क मुझे चाहिए, मास्क मुझे सस्ते में मिलेंगे? यस सर। देखो देखो, फायदा हो गया, मुझे फायदा हो गया, क्या रोहित को भी फायदा होगा? हाँ सर। होगा ना, नुकसान करके थोड़ी बेचेगा, नुकसान करके तो थोड़ी बेचेगा। हाँ रोहित, सिंधी 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 सिंधी। हाँ यस सर, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। देखो तो अभी मार्केट में तो मेडिकल की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो देखो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कांटेक्ट रोहित। किसी का अगर ऐसा आना तो नहीं चाहिए, पॉजिटिव अगर हो गया जीवन में, तो अगर दवाई ववाई लानी है तो कांटेक्ट रोहित। रोहित ने अभी मुझे मैसेज किया है, सर 50% डिस्काउंट देगा। स्टार्टिंग है थोड़ा टाइम। हाँ देखो देखो देखो, यस। फिर कृषित निजामपुरा, कृषित। सर एसी बिजनेस, एसी सर्विस में बिजनेस। एसी का सर्विस का बिजनेस है। लो अगर आपके जीवन में ठंडक नहीं है, ठंड नहीं है, तो कृषित को कांटेक्ट करिए। अगर आपके एसी में से पानी टपक रहा है, टपक रहा है, तो कृषित को फोन करिए, इनके आदमी आएंगे और आपके जीवन में ठंडक दे देंगे। कृति ओपी रोड। यस सर, अकाउंटिंग सर्विस का है। अकाउंटिंग सर्विस का। लो तो ये सारे मेरे बिजनेसमैन, अगर आपको अकाउंटिंग करना है, मेरे पास सिग्नेचर से पहले आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, तो आ गए हैं कृति का अकाउंटिंग सर्विस। अकाउंटिंग करो, हिसाब रखो। हमारी सरकार बहुत सख्त है, हिसाब नहीं रखोगे, टैक्स नहीं भरोगे, जती रहे बिजनेस बंद हो जाएगा तुम्हारा। तो अकाउंटिंग सर्विस देखो, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कौन दिख रहा है? शगुफ्ता, प्रताप नगर। यस सर। खाने के अलावा बोलना अभी कुछ भी। सर मेरे डैडी का बेकरी का बिजनेस है, मेरे डैडी की बेकरी है। बेकरी का बिजनेस। हमारे फ्रेंड्स का बर्थडे आ रहा है सर, बर्थडे आ रहा है, हमको केक चाहिए सर, हमको ब्लैक फॉरेस्ट, व्हाइट फॉरेस्ट, हमें बेबी डॉल वाला केक चाहिए सर। तो शगुफ्ता को कांटेक्ट करिए जल्दी। बहुत बढ़िया। ठीक है, और हर्ष पटेल, ओपी रोड। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सर। इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अभी बोल सकता हूँ कि तुम्हारे लिए कृषित सांभरजे, कृषित मानस आयो, तेरा एसी का सर्विस का बिजनेस है और ये इलेक्ट्रॉनिक वाला है,
तो अगर इसके कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तेरा कार्ड दे सकता है, ये तेरा कार्ड। समझ में आया? राइट। और हर्ष, तुमको भी ये कृषित काम लगेगा, तुमको कृषित काम लगेगा कि तुम्हारे कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक की चीज है, कितना भी गारंटी दो, कुछ भरोसा नहीं होता है, बराबर है? राइट। तो कृषित के आदमी को भेज दो, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और कृषित के लिए भी अच्छा। आपस में सर हमारे रिपेयरिंग पण છે અમારું રિપેરિંગ પણ છે તો કઈ નહીં, મળીને કરજો, પાર્ટનરશિપમાં આવી જાઓ, પણ કોમ્પિટિશન ના કરતા, આપણો ભાઈબંધ જ છે, વાંધો નહીં। हाँ। और फिर दोनों आपस में जो कमा रहे हो उसमें से 10% मुझे कमीशन दे देना। વધારે નહીં થઈ જાય? मैंने पार्टनरशिप करवाया तो 10% तो बनता है ना मेरा, વાંધો નહીં। 10% भी मुझे कैश में चाहिए, कैश में, ताकि एंट्री कहीं भी ना हो। એટલે આઈટીઆર ચાલે નહીં? आईटीआर में टैक्स ओछो भरवानो। वाह, कृति के बिजनेस पे अपने थोड़ी लात मार सके, कृति का अकाउंटिंग रह जाए, अपने सीधा जेब में डालेंगे पैसा। सर ऐसा 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 अगर आप करोगे तो कैसा चलेगा? आप तो सीए हो, सीए सर, आउ चाले। एथिक्स किधर है आपका? एथिक्स ना चले, ना चले। अगर आप पकड़े गए तो लग जाएगी, हजारों रुपए बचाने के चक्कर में आपका लाखों का, करोड़ों का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। राइट। फिर और है कुछ लोग, ओह कितने सारे हैं। जानवी ओपी रोड, जानवी ओपी रोड। सर कंस्ट्रक्शन। कौन सा है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन लो। तो किसी को घर बुक करना है, किसी को घर बुक करना है, सर हमें 10 साल बाद बुक करना है, तो आप अभी से जा सकते हो, अभी से जा सकते हो। इनकी फ्यूचर कौन सी साइट बन रही है जरा चेक करो, चेक करो, और इनको भी बहुत सारा फायदा हो जाएगा। आप में से ही अगर बहुत सारे ऐसे होंगे जो फ्यूचर में घर लेने का सोच रहे हैं, तो इनके जो घर वाले हैं, मतलब इनका जो बिजनेस है, उससे आपको फायदा होगा। यस यस, तो कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करो कंस्ट्रक्शन वाला। श्रुति प्रताप नगर, श्रुति। सर कंस्ट्रक्शन का ही है। कंस्ट्रक्शन का ही लो। ये तो बिंगो, बैंग ऑन, बैंग ऑन। पार्टनरशिप बन गया इधर। पार्टनरशिप किधर है? शेड्स का है, शेड्स करते हैं प्रताप नगर। एक बिल्डिंग बनाएगा, एक घर बनाएगा, और एक घर के ऊपर शेड लगा के देगा तुमको। जोरदार, जोरदार। आपस में मिल जाओ, देखो बिजनेसेस हो गए, कितने जोरदार बिजनेसेस हो गए। फिर हार्दी प्रताप नगर, हार्दी। हाँ सर। कौन सा बिजनेस है? साइनेज, ग्लो साइन बोर्ड। ग्लो साइन बोर्ड, अच्छा, ग्लो साइन बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट पैनल्स। हाँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जिनके भी अलग अलग इतने सारे जो बिजनेसेस बोले, अगर आपको आपके होर्डिंग, बैनर्स, कुछ भी आपको ऐसा बनाना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एकदम ऐसा नियॉन कलर का झुबुक झुबुक बना के देगी आपको, बराबर है? अंधे को भी दिख जाएगा आपका बोर्ड, इतना अच्छा बना के देती है ये। सही है? ठीक है, ठीक है। और कौन है, और कौन है? चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। शिवम ओपी रोड, शिवम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन सा बिजनेस है? अल्ट्राटेक सीमेंट बिजनेस है। अल्ट्राटेक सीमेंट का रिटेलर है। अल्ट्राटेक सीमेंट। मेरे कंस्ट्रक्शन वाले किधर गए? कंस्ट्रक्शन वाले जल्दी अल्ट्राटेक सीमेंट का कोटेशन मंगाओ, कोटेशन मंगाओ। क्या पता आप जिस सीमेंट वाले से मंगवा रहे हो वो ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा हो। अल्ट्राटेक सीमेंट एक अच्छा ब्रांड है, यस, बड़ा ब्रांड है, यस। तो जरा शिवम को पूछो, कोटेशन लाओ, कोटेशन, कोटेशन मैच करो, आपके उस सेलर से मैच करो। क्या पता आपको शिवम जो है लोअर प्राइस में दे दे। शिवम को भी फायदा, बेटे एक बिल्डर के साथ कांटेक्ट हो जाएगा, और बिल्डर का तो लाइफ टाइम कांटेक्ट बन गया। અને શિવમ મારું કમિશન 10% ના ભૂલતો। अरे पाक्को। ठीक है। अच्छा विश्वा परीख वापस कुछ रिजाइन किया है आपने? यस सर, मेरी मम्मी का भी बिजनेस है। अच्छा, तो पहले किसका बिजनेस था? पापा का? ये पापा का था, अब मम्मी का। मम्मी का रह गया बोलना। हाँ बोलो बोलो बोलो, रह गया। मम्मी को खोटा लगेगा, जल्दी बोलो। ब्यूटिशियन का। अरे ब्यूटिशियन,
अरे लड़कियों के देखो चेहरे पे क्या रौनक आ गई है। सर हमने 3 महीने से आईब्रो नहीं करवाई है सर, हम घर पे ही सब कर रहे हैं खुद। तो देखो ये सेफ्टी मेजर्स, विश्वा परी की मम्मी सेफ्टी मेजर्स के साथ पूरा आपका मेकओवर कर देंगे। यस यश सुबह यश हाँ सर बोलो बोलो હવે ખબર પડી તારે લગન વખતે ક્યાં જવાનું? ઓવે વિશ્વા પરીખ ના મમ્મી ને જોડે કોન્ટેક્ટ કરી લેજે। સ્પેશિયલ આખું છે ને મેલ અને ફિમેલ બેવનો કોમ્બો પેક આપશે। બરાબર છે, એકદમ ફેસ પેક એકદમ જોરદાર। તું તો પહેલેથી કેપ્ટન અમેરિકા જ છે તો પણ તને હજુ ગોરો બનાવી દેશે, ખતરનાક। આમ 4 કિલોમીટર दूरથી વડગોળો તારો નીકળે તારે દેખાઈ જાય एकदम जोरदार। हाँ ये विश्वा परी कौन से एरिया में है? सर घर पे होम सर्विस भी देती है और सब घर पे भी आते हैं। लो होम सर्विस, टेंशन ही नहीं है, बाहर निकलने का नहीं है। फोन करो जल्दी। हाँ ये गजेंद्र बोल रहे हैं। हाँ सर मेरा वैक्सीन करने का है, पैरों का वैक्सीन करने का है सर। ठीक है गजेंद्र बाहुबली। हमारे पैरों में बहुत जंगल बढ़ चुके हैं, हमें उसको उड़ाने की जरूरत है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो तुम्हें यहाँ पे बैठे बैठे जो है ब्यूटिशियन भी मिल गए, क्या बात है। वानी ओपी रोड। हाँ सर। સર ડેડી બિલ્ડર છે, કન્સ્ટ્રક્શન નું બિઝનેસ છે। અરે બાપ રે, તો અમારે હવે બરોડામાં ટેન્શન જ નહીં। કન્સ્ટ્રક્શન વાળા બિલ્ડર મળી ગયા છે કે હું તો ખાલી 1000 રૂપિયા ટોકન આપું તો બી બુકિંગ થઈ જાય। ડાઉન પેમેન્ટ હા સર ચાલે ને। હા ચાલશે ને, ચાલશે, કરી દેશે। ચાલશે। अच्छा તારા ફાધર કન્સ્ટ્રક્શન નું બિલ્ડર છે? તારા ફાધર? હા ઓકે, એમની કોઈ સાઇટ ચાલે છે અત્યારે? કોઈ સાઇટ? અક્ષર કરીને છે, અક્ષર। अक्षर कौन सी एरिया में? અટલાદરા એરિયામાં। अतलाद्रा एरिया में, अतलाद्रा एरिया। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण जो एरिया आएगा भाई अतलाद्रा मंदिर। जल्दी जल्दी अक्षर में जरा मंगा लो आज वानी से जो है वो मंगवा लो। जल्दी जल्दी पूरा बंगलो बुक कर लो। खाली 1000 रुपए पेटीएम करने का, वानी बुक कर देगी। 1000 रुपए में घर बुक। ના સર એવું 1000 રૂપિયામાં થોડી બધાનું એ થઈ જાય। હવે હમણાં બોલવામાં શું જાય છે? કસ્ટમર ને તારા જોડે આવા તો દે। હા તો ચાલે। હા પાડવાની માર્કેટિંગ હા પાડવાની પહેલા। હા બિલકુલ 1000 રૂપિયામાં। હા 1000 રૂપિયામાં ખાલી ફોટા મોકલવાના છે, ફોટા। હા વાંધો નહીં, 1000 માં ફોટા હું પીડીએફ કરીને મોકલીશ। बहुत सरस, बहुत बढ़िया। अच्छा जिमिका प्रतापनगर को कुछ बोलना है? नहीं सर कुछ नहीं, वो नहीं मतलब मेरे पापा का बिजनेस है। कौन सा? तो बोलने का, शर्माने का नहीं, टेंशन नहीं, सब बोल रहे हैं। प्रोविजन स्टोर है। प्रोविजन स्टोर का है, ठीक है। तो गोपाल के वेफर के पैकेट, मतलब अब पता चला ये बालाजी के वेफर कहाँ से हम चूस रहे हैं, है ना? हाँ सर, हाँ सर। उनको क्यों मुंह माया नहीं है वेफर का? घर पे ही खेती है वेफर का, घर पे ही खेती है। जब हाँ सर पैकेट उठाया जोरदार, इसीलिए तो ये अब पता चला। कुछ ना कुछ रीजन तो होता ही है, ठीक है। तो आई गेस ऑलमोस्ट सब लोग कवर हो गए। अब बाकी सब लोग सोच रहे होंगे सर हमारे माँ बाप ने नौकरी करके कुछ गुनाह किया है? अगर वो जॉब कर रहे हैं तो क्या कोई तकलीफ है? आप तो बिजनेस ही कर रहे हो। अरे बिजनेस तो मैं इसलिए करूंगा किसका डीजे हो गया? रुको हाँ क्योंकि पहला टॉपिक अपना बिजनेस है तो पहले ऑब्वियसली देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप भी ध्यान में रख सकते हो। आप भी, मैंने आज
एक ही लेक्चर में देखो कितने सारे कॉन्टेक्ट जनरेट कर दिए। इसी को तो बोलते हैं बिजनेस, कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन। कितने सारे तुम्हारे जो है वो प्रोडक्शन के साइकिल, तुम्हारे आगे पीछे, तुम्हारे कुछ कस्टमर, तुम्हारे कुछ सेलर यहीं पे मिल गए तुमको। देखो यूटेंसिल वाले हैं, प्लांट्स वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, पान मसाला वाले हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट टोबैको। फिर पेस्टिसाइड्स वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, मेटल बिजनेस वाले हैं, टिफिन सर्विस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, एसी वाले, एसी रिपेयरिंग सर्विस वाले, कंस्ट्रक्शन वाले तो भरपूर है। आपको कौन से एरिया में घर चाहिए, इतने सारे हैं। शेड लगाएंगे, घर लगा दो, शेड लगा दो, बारिश बहुत पड़ने वाली है, शेड लगा दो, शेड। फिर साइन बोर्ड लगा देंगे, दुकान बिजनेस चालू किया, साइन बोर्ड तो चाहिए, तो साइन बोर्ड वाले हैं। ब्यूटिशियन है, पाउडर लगाएंगे, पॉन्ड्स क्रीम, गुगली बूस्ट, कोल्ड क्रीम लगा के देंगे आपको, मजा आएगा तुमको। तो इतना सारा तुमको यहीं पे बैठे बैठे मिल गया। अभी तो कुछ लोग धीरे धीरे रेस हैंड कर रहे हैं, लेकिन इतना हम नहीं डिटेल में जा सकते। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ज्वाइन होते हो ना, तो आपको उस कंसर्न पर्सन का बैकग्राउंड तो नोट कर ही लेने का। क्या पता तुमको कब कौन सा इंसान काम आ जाए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आज ये जो हमने डिस्कशन किया, इससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फायदा होगा। अगर एक इंसान को भी फायदा हो जाता है तो मेरा लेक्चर जो है वो वर्थ हो गया आज का। एक भी इंसान ने, अगर किसी भी एक इंसान को अगर एक भी कांटेक्ट कर लिया तो मेरा पर्पस सॉल्व। मेरा यही तो पर्पस है कि बिजनेस में सबसे मेन है कम्युनिकेशन करना। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और नाम नोट कर लिए, मुझे पता है, नाम नोट कर लिए है, एरिया नोट कर लिए, बाद में ये कांटेक्ट करने वाले हैं। और अगर ये कांटेक्ट करते तो यही सबसे बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। जो बैठे रहेंगे उनके लाइफ में ठुल्लू, उनके लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। बैठे बैठे बिजनेस नहीं होने वाला है। तुमको फोन उठाना पड़ेगा और इन लोगों को फोन करना पड़ेगा। टिफिन वाले ने अगर आज रेस्टोरेंट वाले को फोन नहीं किया तो तुम्हारे टिफिन का सर्विस अच्छा होगा, लेकिन फटाफट अच्छा कैसे होगा, ये रेस्टोरेंट वाले को बोलो, रेस्टोरेंट वाले के साथ कांटेक्ट करो। कंस्ट्रक्शन वाले को जरा ये मेटल वाले के साथ कांटेक्ट करवाओ। अल्ट्राटेक सीमेंट वाला है, तुमको यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट वाला बैठा है। मेडिसिन वाला साला यहाँ पे बैठा है। मेडिसिन की कितनी रिक्वायरमेंट है आज के हमारे पर्सनल लाइफ में, तो क्या फायदा नहीं होगा। यस, तो यही है बिजनेस। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, समझो। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि सर जो जॉब कर रहे हैं, वो जो जॉब कर रहे, जब उसका टॉपिक आएगा एम्प्लॉयमेंट, तो उस वक्त जब एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आएगा तो उस वक्त पूछेंगे कौन कौन नौकरी कर रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको उनकी जगह पे, उनके ऑफिस में अगर आपको ज्वाइन होना है तो कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। और अगर ये जिन्होंने जो चीज बोली, अगर इनमें से अगर आपको कुछ आ रहा है कि सर मुझे भी फ्यूचर में अपना कुछ होटल का या रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू करना है, तो आप इन लोगों के पास जा सकते हो, इनका बिजनेस देख सकते हो। कई और अननोन लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है, ये सब हमारे ही है, अपने तो अपने होते हैं। यूविलियंस है ये सब, यूविल वाले हैं, मना नहीं करेंगे। मेरा नाम लेना बराबर है और मेरा कमीशन याद रखना। समझ में आ रहा है हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। किसी को कुछ क्वेरी है आपकी, ये जो डिस्कशन में कुछ क्वेरी है आपकी? जनरल डिस्कशन था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये हम डिस्कस करेंगे। मैं तो कुछ और सोच के आया था और कहां से कहां चले गए हम लोग। ठीक है, कुछ भी पूछना है आपको, किसी को कुछ पूछना है रेज हैंड कर सकते हैं। रिया ओपिरोड एकदम ब्लैंक दिख रही है मुझे। रिया, यस सर। ये तुम्हारा एंटीना जो तुमने लगाया है आज, उसमें टावर नहीं आ रहा है ठीक से? आ रहा है सर। हाँ, तो अभी देखो, अभी ये चेहरा हंसता हुआ दिखा, कब से पता नहीं कहाँ दुखी आत्मा घूम रही थी तुम्हारी। वो तुम्हारा सिग्नल ऐसा थोड़ा थोड़ा हिलाओ, देखो। महादेव का जो तुमने सिग्नल आज जो लगाया है, थोड़ा देखो जरा, पानी वानी ना निकले अंदर से, देखना। ठीक है। और किसी को कुछ पूछते हैं? रुक जाओ। और कौन है? ये श्लेषा ओपिरोड किधर है? श्लेषा ओपिरोड अनम्यूट करो।
अरे ये तो तुम एनाबेल बन गए, ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों हो गए हो? हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं किया। श्लेषा। यस सर। हाँ, कुछ पूछना है आपको? नहीं। नहीं पूछना? ना। ठीक है, कब पूछोगे? जब डाउट आएगा तब। नहीं, नेक्स्ट टाइम तो तुम्हें कुछ ना कुछ पूछना ही पड़ेगा, ठीक है? पूछ लूंगी डाउट आया तो। कुछ भी पूछना ही पड़ेगा, कुछ भी पूछना पड़ेगा तुमको। नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा तुमको, टेंशन मत लो। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन, डन। तो वी एंड अवर सेशन। आज आपको लेक्चर नंबर 5 देखना है, लेक्चर 5 आपको देखना है, ठीक है? ऐसे ही हंसते रहना, लाइफ को एंजॉय करते रहना। ये साल ऐसे ही बीतने वाला है, तो चीजों को एक्सेप्ट कर लो जैसी है वैसी, एंड एंजॉय। और यस, जिस तरीके से आप अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ऐप में मुझे देते जा रहे हो, बरसाते रहो, ताकि हम आपके साथ कम्युनिकेशन करते रह सके। भले हम वीक में एक ही बार मिलते हैं जूम करने के लिए, लेकिन हम उस ऐप के अंदर चैट कर सकते हैं, चैट। ठीक है, डन। तो मैंने सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, तो आप सब लोग अनम्यूट करके बाय बोल सकते हो। बाय किन दोस्तों आप लोग कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं सर। दोस्तों।